बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही ख़ास रेसिपी, लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी। ये इसकी ख़ास बात ये है कि आज हम इसको होममेड मसालों से बनाएंगे, बिल्कुल भी कोई डिब्बे का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारे होममेड मसाले इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश तैयार करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मसाला लगी मछली को आप फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि मेहमानों के आने पे आप जल्दी से निकाल के उसको फ्राई कर लें। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास 5 kg फ़िश है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और सिंपल टैप वाटर में 2 टेबलस्पून नमक डाल के मैंने इसको डिप करके रख दिया था और 2 घंटे के लिए तकरीबन। 2 घंटे के बाद मैंने उसको स्टेन कर लिया था और ड्राई कर लिया। अब ये मेरे पास इमली है, ये देखें, इसमें तकरीबन हम 1 कप पानी का डालेंगे। इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब एक बाउल में बाकी हम मसाले मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने तकरीबन 1/4 कप या 6 to 7 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो नमक डाला है। नमक क्योंकि हमने पहले भी फ़िश को लगाया था इसलिए एहतियात से डालना है। 2 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है। आपको रेड चिली फ्लेक्स पसंद है तो आप इसकी जगह जो है वो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी डाल दी है और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास भुनी हुई और कुटी हुई अजवाइन है, ये मैंने डाल दी है। 1/2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और 1 टीस्पून तकरीबन इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला है और ये खुश्क धनिया पाउडर है, ये भी भुना हुआ और कुटा हुआ है। इसको मोटा मोटा कूट लिया है और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसको हम मिक्स करेंगे। अब जो हमने इमली जो भिगो के रखी थी वो ये देखें बिल्कुल नरम हो गई है, उसका पल्प निकल आया है। अब हम इसके सीड जो हैं वो अलहदा कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हाथों से मस लेंगे ताकि इसका सारा पल्प अच्छे तरीके से सीड्स के ऊपर से उतर जाए। ये इस तरह से फिंगर्स की मदद से हम इसके सीड्स निकाल लेंगे और मसाले में हमने सिर्फ इसका पल्प डालना है। इमली डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ये फ़िश को टेंडर करने में मदद करती है। तो इमली आप ज़रूर डालें जब भी फ़िश बनाएं और अजवाइन ज़रूर डालें, इससे फ़िश की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। ये इमली का पल्प जो है वो हम मसाले में शामिल कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये पेस्ट की तरह बन जाएगा। अब इस पेस्ट को हम फ़िश के ऊपर लगा देंगे अच्छे तरीके से। सारा पेस्ट जो है वो डाल देंगे हम फ़िश के ऊपर और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर लगाएंगे। कोई भी पीस जो है वो मसाले के बगैर ना रह जाए। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, किसी भी खुले बर्तन में डाल लें। ये जो सारे मसालों की मेजरमेंट है वो मैंने 5 kg के हिसाब से आपको बताई है। मसाला लगाने के बाद आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेस्ट है जी। नेक्स्ट डे
हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। ये ऑयल जो है वो गरम हो रहा है, इसकी फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसकी कोटिंग की तैयारी करेंगे। जो हम बेसन की कोटिंग बनाएंगे, ये 1 कप जो है वो मैंने बेसन लिया है, इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, 2.5 kg जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ और 2.5 kg जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे। फ़िश को फ्रीज़ करने का तरीका भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से फ़िश को मसाला लगा के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इसका नरम सा हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करके। अब जो हमने बेसन की कोटिंग तैयार की है वो इसके ऊपर डाल देंगे, फ़िश के ऊपर। बेसन को आप तब लगाएं जब आपने फ़िश फ्राई करनी हो, पहले से आप लगा के ना रखें। बेसन लगा के आप फ्रीज़ भी ना करें, बल्कि जब आपने फ़िश फ्राई करनी हो तब इसके ऊपर आप बिल्कुल पतली सी लेयर जो है वो बेसन की लगाएं। बहुत ज़्यादा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पतली सी, बहुत लाइट सी होनी चाहिए। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। सारी फ़िश डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। फ़िश को हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी फ्लेम हाई रखेंगे तो ये अंदर से गीली गीली बनेगी। फ़िश बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए अंदर से। फ़िश हमारी फ्राई हो रही है, इसको एक साइड से तकरीबन 6 to 7 मिनट्स लगेंगे। तो उतनी देर मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से मसाला लगी फ़िश को फ्रीज़ कर सकते हैं कि फ़िश का जो टेस्ट है वो भी ख़राब ना हो। तो उसके लिए कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर ले लें या फिर कोई भी एयर टाइट प्लास्टिक बैग ले लें। उसमें इस तरह से बारी बारी सारे पीसेस को आप इस तरह से रखें और इसको अच्छे तरीके से कवर करके आप फ्रीज़र में रख दें। जब भी कोई मेहमान आए तो आप 1 से 2 घंटा पहले निकाल के जो है वो इसको बाहर रख दें, तो उसके बाद इसको फ्राई कर लें। तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आप बिल्कुल इसको कवर करके रखें। अनकवर्ड जो है वो चीज़ें जो है उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है और सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। ये देखिए, हमारी फ़िश जो है वो एक साइड से ब्राउन हो चुकी है। इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगी। अब इसको भी तकरीबन 5 to 6 मिनट्स लगेंगे दूसरी साइड से डन होने में। ये देखिए, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बबल्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारी फ्लेम मीडियम है। ये देखें, दूसरी साइड से भी इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और दूसरी साइड से भी डन हो चुकी है हमारी फ़िश। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल तैयार है। इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। इसको अब हम किसी भी टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है
और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें। अब सर्दियां हैं तो ज़्यादा ज़्यादा फ़िश लाएं, ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा खाएं और हेल्दी रहें। आपको मेरी लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। और फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी फ़िश फ्राई की रेसिपी कैसी बनी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।